सात्विक, पहले तो आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से और कोचअप IAS की पूरी टीम की तरफ से थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद पहले तो ये बताइए आप कि कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि जो पूरी जर्नी थी पिछले 2 सालों की वो पूरी रिवाइव हुई है। एंड जो कुछ भी एक हार्ड वर्क एक एक्सपेरिमेंट करता है, उसके बाद जब उसको उसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं उस रिज़ल्ट के साथ बहुत लोगों की एक खुशियाँ जुड़ी होती हैं, जैसे मम्मी पापा की और मेरे मेंटर आपकी, जितने भी और टीचर्स थे कोचअप IAS के जिन्होंने मुझे इस पूरी जर्नी में मेरी हेल्प की, उनकी, तो उनकी खुशी देख के सर मेरी खुशी बढ़ गई है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप की जो पूरी की पूरी जर्नी रही उसमें किसका क्या योगदान रहा, आप थोड़ा सा उसके ऊपर जो है प्रकाश डालिए। सर सबसे बड़ा योगदान जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो माता पिता के सेक्रीफाइसेस के बिना मैं नहीं पहुँच सकता था। उन्होंने पूरी जर्नी में और जर्नी की स्टार्टिंग से पहले ही, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ सर, तो ये बहुत ही आज के टाइम पे एक अनऑथेंटिकेटेड चीज़ है कि मिडिल क्लास की फैमिली का लड़का एक प्राइवेट जॉब छोड़ दे और फिर वो अपनी मन मर्जी से चले, वो भी ऐसे पीरियड में जब कोविड का टाइम था, ऑलरेडी रिजिग्नेशंस हो रहे थे, वो अपनी जॉब नहीं छोड़ता। बट वहाँ पे मम्मी पापा ने मेरे इस ड्रीम को सपोर्ट किया। और उसके बाद से जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ UPPSC 2022 प्रीलिम्स में, और वो पूरी जो साइकिल 1 साल की रिपीट होती है, तो उस साइकिल में ऐसे कई सारे क्षण थे जहाँ पे मैं लो फील करता था, बट मम्मी पापा का कभी भी हौसला कम नहीं हुआ। हर एक जगह पे उन्होंने सपोर्ट किया और ये कहा है कि हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं, चाहे तुम जिस भी चीज़ में हो, सफल होते हो नहीं होते हो। और सेम सर यही चीज़ मुझे कोचअप IAS के, क्योंकि मेरा सर पीयर सर्कल ही वही था, क्योंकि मैंने कोई फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बनाए नहीं सर। जो कुछ भी थी मुझे पॉजिटिविटी मिलती थी सर आपसे, प्रशांत सर से, गौरव सर से, जो पूरा स्टाफ था टीचर्स का, उनसे बात करके ही मिलती थी। तो एकेडमिक सपोर्ट के साथ साथ मुझे जो मोरल सपोर्ट की ज़रूरत थी सर, मैं समझता हूँ सर कोचअप IAS की पूरी टीम और मम्मी पापा इन दोनों को श्रेय जाता है सर। आप जो और लोग तैयारी कर रहे हैं उनको आप एक क्या सुझाव देंगे कि उनको तैयारी में किस बात का ध्यान रखना है? सर कई सारे सुझाव हैं। जैसे जर्नी की जब स्टार्टिंग होती है, मुझे ऐसा लगता है कि सर वहाँ बहुत सारे एस्पिरेंट्स गलती करते हैं। जैसे कि सबसे पहली गलती कि हम बहुत मिसगाइडेड रहते हैं। जैसे इनिशियल स्टेज में, जैसे अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन से अटैच नहीं हैं तो इतना सारा कंटेंट है ऑनलाइन ऑफलाइन कि एक नॉर्मल कैंडिडेट जो सोचता है कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करें, वो पहले डिस्ट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि उसको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो मेरा पहला एक सजेशन यही है कि आप सही गाइड करिए, चाहे आप गाइड को चुनिए, एक सही गाइड को चुनिए और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करिए कि हमारी पूरा जो रोड मैप है 1.5 साल का 2 साल का सिविल सर्विसेज का, वो कैसे जाए। सेकेंड चीज़ जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगती है कि हम कंपार्टमेंटलाइजेशन ना करें, कि वाटर टाइट चैम्बर्स में ना डिवाइड कर दें प्रीलिम्स मेंस को, बिकॉज ऐसा अगर हमने कर दिया तो प्रीलिम्स के बाद केवल 3 महीने का टाइम इंटीग्रेटेड वे में ये एक पूरी प्रिपरेशन है, एक कंप्लीट प्रिपरेशन है। जी सर, बिल्कुल। और ये बस स्टेजेस है, केवल स्टेजेस है सर। एंड थर्ड चीज़ सर जो मुझे अपने जर्नी के दौरान लगी कि जिस दिन मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था सर, उस दिन भी मैं 3-4 घंटे पढ़ लेता था। मुझे लगता था यही चीज़ मुझे एज दिला, कंसिस्टेंसी आपने बरकरार रखा सारे अप्स एंड डाउन्स होने के बाद। जी तो धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट सर।